मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं कैमूर दर्शन। आज हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरशाह को छोड़कर राजनीति में आना चाहते हैं। आना क्या चाहते हैं, बल्कि वो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने क्षेत्र के लिए उनके मुद्दे क्या क्या हैं, उनकी राय क्या है। सर बताएं, आपकी तत्वाधान में क्या क्या है? हमारा तो पहला है कि मेरी धर्मपत्नी इस क्षेत्र से लड़ चुकी हैं 2000 में। बहुत 1-1.5 वोट से वो उनको हरवाई गई थी। वो हमारे फरवरी में हमारे गोदी में प्राण त्यागी, तो एक तो हमको छोड़ कर गए कि जो है ना, हम तो दुनिया से जा रहे हैं, हमारा अधूरा सपना मोहनिया का पूरा कर दीजिएगा अब दुनिया से। तो इसके लिए तो हमने संकल्प कर लिया कि हर उनको अरमान को हम पूरा करेंगे। ये भी उनका अरमान भी पूरा करना है। उससे समझिए कि उनका असली अगर जीतते हैं तो उनका असली सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमने इस कूद गया, इस मैंने भी है। ऐसे तो मैं वो पार्टी को नहीं दे, हम पार्टी को नहीं दे। हाँ, हम जो है आज जो है इंडिपेंडेंट खड़ा होकर मैंने खड़ा हो रहे हैं मोहनिया से, इसी को पूरा करने के लिए उनकी इच्छा को। दूसरी बात एक और है, माने हमने सोचा कि इस इंडिपेंडेंट माने खड़ा होने का कई हमारे कारण हैं। एक कारण है कि जनता का हम कैसे सेवा कर सकें, कई इसके माध्यम से कैसे बढ़िया हम काम कर सकेंगे। क्योंकि अगर पार्टी से हम आते तो पार्टी के बंधन में, नेताओं के बंधन में रह कर के हम काम नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट। यह निर्बाध गति से मैं काम करूंगा, यह पहला हमारा डिटर्मिनेशन हुआ कि हम काम करेंगे इसे। दूसरी बात हुई कि हर जो है ना मतदाताओं से मेरा सीधे डायरेक्ट लिंक रहेगा उनकी समस्याओं से, ताकि हम बराबर अवगत रहेंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तीसरी बात कि उनकी जो समस्याएं हमारे पास जब रहेगी तो हम माने सक्रिय हो करके, अगर विधानसभा में भी हमको उठाना होगा तो डायरेक्ट स्पीकर से हम परमिशन लेकर के उठा सकते, बिना डर दबाव के निर्बाध गति से। क्योंकि कोई नेता के अंडर में हम नहीं रहेंगे। नेता वह जनता का हम ताकत रहेगी। नेता हमको न एक्सप्रेस कर सकता है, न डिसिप्लिन एक्शन कर सकता है। और फिफ्थ है कि देखिए, मेरा काम तो जो है हर जितने हम घूमे हैं, कम से 33 पंचायत है इस विधानसभा क्षेत्र में। कोई गांव नहीं बचा है। आज 1 वर्ष से मैं घूम रहा हूं, हर जगह हमने देखा है कि कोई विकास का कार्य आज नहीं एक बराबर यहाँ का विधायक किया है, जिसका नतीजा वहाँ का लोग दे रहे हैं। हम नहीं कुछ कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि वहाँ कई गो घटनाएं उनके साथ हो रही है वो क्षेत्र में, वो जाने हम नहीं जानते हैं। हम सुनने से ही हमको पता चलता है। तो हम देखे भी अपने कि कैसे ऐसे गाँव में कि चाहे माने वह जा नहीं सकता है, गली पानी गुचा है। एक तो पहले तो मुखिया है, ऐसे मुखिया के फंड में आता है, डायरेक्ट एक माने फंड आता है, लेकिन मुखिया भी सक्रिय नहीं रहता है। क्योंकि इसलिए इतने आज जो है मुखिया जब स्कॉर्पियो चल रहा है, किस कारण से चल रहा है? जिला परिषद कैसे बड़े बड़े आलिशान बिल्डिंग बना लेता है, क्या क्या रख लेता है। तो वह पैसे का तो जरूर है कि मिसयूज या दुरुपयोग होता है, जैसे होता है। इसी कारण है कि जो है गाँव का डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो मैं इसको अपने क्षेत्र से मैं जीतता हूँ, तो इसमें काफ़ी सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। और बल्कि मुखिया लोगों की बैठक बुलाकर, जिला परिषद लोगों की बैठक बुला करके उन लोगों को हम हर तरीके से कहेंगे, एक्टिवेट करेंगे, काम कीजिए, नहीं तो आप लोगों के विरुद्ध में जितने काम नहीं करेंगे, हर समस्याओं को आपको विधानसभा में उठा करके हम जो है आपको सरकार से जो है अवगत कराएंगे। और ये सारी बातें हम इसको करने के लिए ठान लिया है। सर, जिस तरीके से कैमूर में 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से एक मोहनिया विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है और कितना आप करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो सरकार की नीति बढ़िया नहीं है गरीबों के प्रति। अब जो आंगनबाड़ी चलाता है, आंगनबाड़ी में जो लड़के सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो लड़कों का विकास क्या होगा, डेवलपमेंट क्या हो सकता है? वह तो खाने पर रहेगा, कटोरा लेकर करेगा कि नहीं तो पढ़ेगा। और वहाँ की शिक्षिकाएँ जो है क्या करती है कि उसी में रहती है, बैठी है, तू कर रही है, सब ले करता है। इसको कैसे करेंगे? देखिए, एक तो सुधार यही करेंगे कि पहला काम कहेंगे, सरकार शिक्षा के नीति में बदलाव करके डायरेक्ट जो है ना, इस सारी जो है जितने
खाने पीने की स्थितियाँ हैं, बल्कि उसके बदले में उनको स्टाइपेंड दिया जाए। अच्छे अच्छे टीचर की बहाली हो, योग्यता के आधार पर वो अभी माने अथु के आधार पर या उन लोगों का टेस्ट के आधार पर हो, ताकि वो उससे योग्य रहें, पढ़ावें। और समय समय पर हर जो है, चाहे एजुकेशन के इंस्पेक्टर हो, डीओ हो, डीएस हो, वह उनका जो है हर महीने में अपने क्षेत्र में उनका दौरा रिपोर्ट होनी चाहिए। और रिपोर्ट जो है सरकार को मिलनी चाहिए कि कितना ही काम कर रहा है, कहाँ पर विकास हो रहा है, ताकि बच्चों का कैरेक्टर, बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके, पढ़ाई अच्छी हो सके, ताकि गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ सके। आज नतीजा हुआ है कि मैं खुद गरीब घर से मैं निकला हूँ। जो हम लोग उस समय की पढ़ाई देखते थे कमेटी के आधार पर चलती थी, कमेटी उस हमारे कंट्रोल करती थी। आज जो है इतनी सुंदर पढ़ाई होती थी, टीचर इतना मेहनत करके पढ़ाते थे कि हम लोग बिना कोचिंग तोचिंग के आज जो है अफसर बन गए, अफसर बने, बड़े ओहदे पर है, चले भी, मैंने ओहदे से होकर उतारक भी है, हम लोग का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब तक एजुकेशन में सारी चीज़ें नहीं होगी, आई कटोरा का ख्याल, झूठों का आंगनबाड़ी खिलाने पिलाने का जो मामला आ रहा है सोशल, यह तो जो है बर्बाद करना हुआ, जीवन उसका सुधार नहीं हो सकता है। सर, कैमूर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि एक तो कैमूर जिला में एक यूनिवर्सिटी हो। अब मगध जैसे अब यूनिवर्सिटी है, अब मगध का ही पार्ट हो गया, यहाँ कुंवर में यूनिवर्सिटी हो गई आपको आरा में, लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं, कॉलेज का ही। यूनिवर्सिटी तो इतना नज़दीक में नहीं हो पाएगा, कमिश्नरी में 2-3 गो तो नहीं हो पाएगा, 3 गो 2 गो तो है ना, 2 गो है, तो यूनिवर्सिटी कम में संभव है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। हाँ, शुक्रिया भाई, इसके लिए आपने जो हमसे जो है अपना पूछा, हमने अपना जो था दिल की बात बता दी।